हेलो, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप लोग? सही है तबीयत एकदम? पहले से बढ़िया हो, बढ़िया बने रहो। अच्छा, तो देखिए मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? क्या चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। एनटीए ने आज ही अनाउंस कर दिए हैं जेईई की और नीट की डेट्स, तो वो बताने के लिए मैं आपको 5 से 10 मिनट डिस्कशन करूँगा, ठीक है? चलिए देखिए, आपको मालूम है कि जेईई जो इस बार होगा 20 का, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी हैं। 18 से 23 जुलाई में होगा। नीट की बात करते हैं यहाँ पर। नीट का जो एग्ज़ाम है 26 जुलाई को होगा। ये तो थी इनकी डेट्स जो अनाउंस हो गई, ठीक है? कई बार आप लोग काफ़ी सारे थे कि किस तरीके से होगा सर, कब होगी, जून में होगा, जुलाई में होगा। नहीं, अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वो जुलाई में ही होगा और डेट इसकी ये होंगी। एक आध बच्चा यहाँ भी सोचेगा कि सर एडवांस कब होगा, तो देखो एडवांस जो है मेन के 3rd वीक बाद ही होता है, तो उसके हिसाब से होगा। तो ये अगस्त में ही होगा। इस डेट से बिल्कुल क्लियर आपको मालूम पड़ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी पढ़ाई। देखिए, इसको मैं इस एग्ज़ाम को कई बार बच्चों को 2 में कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो वो जो बच्चे 12th अभी दे चुके हैं, अपीयर हुए थे 12th में। एक वो 13, मैं टारगेट बैच वगैरह नहीं बोलता हूँ, आपको मालूम ही ऑलरेडी 13 बैच बोलता हूँ। 13 का मतलब जिन बच्चों ने इस साल ड्रॉप लिया था। देखो, आपसे मैं कहता रहता हूँ कि चैनल को, बहुत ज़्यादा बार नहीं कहता, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप अभी तैयारी कर रहे होंगे। और कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो वहाँ पे होता था कि हमें मालूम ही नहीं होता था कि कौन सी डेट क्या चल रही है। तो ये हमारा काम है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है? दूसरी वाली बात, आप अपने रिवीजन पे फोकस करो। जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार ही कुछ नया चीज़ निकल के आएगी। ऐसा नहीं है कि सर मैंने 2 बार रिवाइज़ कर लिया। नहीं, अगर जिन बच्चों ने 2 बार रिवाइज़ कर लिया वो 4 बार करो, और जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है वो सिलेबस कंप्लीट करो। और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, ठीक है? इसको ये मत देखो कि यार अरे ये तो बढ़ गया, क्या है, ये तो अच्छा हो गया, बढ़ गया तो क्या दिक्कत है? आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भाई आपका काम है कि पढ़ाई करना, ठीक है? हमारा काम है। अब कोई आपकी जगह नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। कोई बच्चा सोच रहा हो अच्छा जैसे डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसे इंजीनियर बन जाते हैं, तो ऐसे नहीं बनते। ये चीज़ बड़ी क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो इसको समझ लो, इसको समझ लो कि बिना मेहनत के एक अच्छा डॉक्टर नहीं बना जा सकता, एक अच्छा इंजीनियर नहीं बना जा सकता, ठीक है? पढ़ना आपको ही पड़ेगा। आपकी जगह मैं नहीं पढ़ सकता, आपकी जगह आपके पेरेंट्स नहीं पढ़ सकते। आपका सिंपल काम है पढ़ना, सुबह से शाम तक। पढ़ना कैसे, मैं आपको कह चुका हूँ। एटलीस्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, अनसॉल्व पेपर इसके सॉल्व कर लो, एटलीस्ट बताया। और इसके तो 32 ईयर्स हम लोग लगवाते हैं, तो आपके पास, सब बच्चों के पास 32 ईयर्स होंगी। तो पूरी बुक को एक बार नहीं 3 बार कर लो। इसको कॉन्सेप्ट वही होता है, क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन इसको 32 को एक टिप्स पे कर ही लो चीज़ों को, है ना? और दूसरी वाली बात मैं ये कह रहा था आपसे कि जैसे जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनको बता देता हूँ कि आप जैसे वीडियो लेक्चर वगैरह भी पढ़ सकते हो। YBS इंडिया ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से, और इसमें आपके चैप्टर्स, है ना, PDF है, तो आप वहाँ से स्टडी मटेरियल्स भी देख सकते हैं। और डाउट प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप पढ़ रहे हो, कोई डाउट प्रॉब्लम आ रहा है किसी बच्चे को, तो वो आप सेंड करें, ठीक है? उसका आप डाउट ले सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों को अभी भी, कुछ बच्चों ने तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया है, कुछ बच्चों ने अभी भी नहीं किया है क्रैश कोर्स ज्वाइन, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि पहले डेट मालूम पड़ जाए कि अगर इधर होगी मई वगैरह में तो करना ही नहीं है, अगर कुछ ऐसा बड़ा तो देखते हैं। तो वो बच्चे अब ज्वाइन और कर सकते हैं, ठीक है? क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और
काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्रैश कोर्स के लिए इसका यूटिलाइजेशन भी होने वाला है, क्योंकि आप देखिए डेट जो है काफ़ी एक्सटेंड हो गई है और काफ़ी टाइम मिल रहा है। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं जो बच्चे 12th में इस बार अपीयर हुए थे। 13 वाले बच्चों को तो किसी चैप्टर में ही प्रॉब्लम होगी, किसी भी स्टूडेंट को, जरूर नहीं कि BYBS का ही स्टूडेंट हो, किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम डाउट है तो आप शेयर करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर दे सकें, ठीक है। और फिर मैं एक बार आपसे कहूँगा कि आपने जितनी बार रिवीजन किया है उसको 2-2, 3-3 बार और कर लो चीज़ों को, ठीक है। और विद क्वेश्चन के सहित करो। और कई बार हमें क्या लगता है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठे तो ज़्यादा चैप्टर नहीं हो पा रहा है, तो एक आध बच्चे को लगता है कि यार आज तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे नहीं करना है, भागना नहीं है, एक साथ आराम आराम से पेशेंसफुली तसल्ली के साथ क्वेश्चन के साथ करिए उस थ्योरी को अप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करिए और कम करिए लेकिन अच्छा करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज एक चैप्टर पढ़ा या हाफ चैप्टर पढ़ा तो पहले उसको फिनिश कर लीजिए, देन आफ्टर दूसरा वाला तैयार करना, ठीक है। तो अब आपको डेट मालूम पड़ी गई, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम डाउट होता है तो आप बताइएगा, वो तो मैं डेली कहता रहता हूँ। बाकी इसमें यही कहूँगा कि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी करने का मतलब है कि आप अपने जज्बे से, ठीक है, इनमें ला सकते हो। और अब नहीं ऐसा सोच के चलो, अब नहीं तो कभी नहीं, फिक्स कर लो इस चीज़ को। कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। जो जो चीज़ आपने चाही है वो आपने अचीव कर ली है, तो ये क्या चीज़ है? हाँ, 12th करते करते तो 3-4 दिन में ही आपने बहुत अच्छा पेपर दे दिया था। कुछ ऐसे बच्चे भी थे नहीं थे 12th में, मतलब पूरी साल तो पढ़े ही थे लेकिन रिवीजन के लिए कम टाइम मिलते हुए बहुत अच्छा पेपर दिया है। कुछ बच्चे ये थे कि भाई पूरी साल पढ़े थे, उनका भी पेपर कुछ ऐसा हो गया, तो वो चलता रहता है, उसमें मत जाइए। आपके पास यहाँ देखिए 2.5 से 3 महीना है, जुट जाइए जितना जुट सकते हो, ठीक है। और इसी शॉर्ट टाइम में अपने आप में बेस्ट दे लीजिए ताकि फिर ड्रॉप ना करना पड़े, ठीक है। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट मिलते हैं। अगर कोई अपडेट हो तो फिर कहूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लो, कोई भी खबर ना निकल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।